यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जितने लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमारे शो को बहुत लाइक करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। आपकी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और आपके मैसेजेस के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कितना लाइक करते हैं। तो इससे पहले कि हम शो की तरफ आगे बढ़ें, मैं चाहूँगी कि हम प्रोग्राम के शुरू में दुआ करें और आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद, कि हम तेरे हुजूर आएँ और तुझे धन्यवाद कह सके, तुझे इज़्ज़त और जलाल दे सके, क्योंकि तू ही इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आए हुए मेहमानों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तो उनको बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया खुदावंद। तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। सारी गुफ्तगू में तो हमारे साथ होना खुदावंद, हम जो भी बातें करें सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हों। सारी टीम को छूना, गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। इसकी हदों को बढ़ा ताकि दुनिया के कोने कोने तक तेरा यीशु नाम इसके वसीला से फैल सके और बहुत सारी रूहों को तेरे सामने लाने वाले हों, ताकि ज़िंदा खुदावंद तेरा यीशु नाम जलाल पाए। तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनका तारुफ हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़ुबानी, ताकि आप सब भी उनके बारे में जान सके। तो हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ करवाएं, खुद अपने बारे में बताएं, आपका किस चर्च से ताल्लुक़ है, आपका नाम क्या है, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जानें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें मदऊ किया कि हम इस प्रोग्राम में आ सके। जी वेलकम। मेरा नाम पास्टर ज़फ़र मल है जी। और मेरा तल्लक रावलपिंडी शहर से है। और हमारे चर्च का नाम नाज़रत पेंटिकॉस्टल चर्च, शारून कॉलोनी, रावलपिंडी है। जी। तो मैं तकरीबन अरसा 31-32 साल से जो है वो खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम आशी ज़फ़र है जी। और मैं इनकी मिसेज़ हूँ और 26 साल से मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ। आमीन। जी। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों में कसरत के साथ इस्तेमाल करता है और मैं अपने चर्च में बहनों की मीटिंग को लीड करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले जो हैं वो आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम ज़कराया मल है और मैं नाज़रत पेंटिकॉस्टल चर्च में एज असिस्टेंट पास्टर काम कर रहा हूँ। जी। और ज़ातपत बाइबल सेमिनरी से मैं BTH कर रहा हूँ और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सकें। जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम डैनियल है और मेरा भी ताल्लुक़ नाज़रत पेंटिकॉस्टल चर्च से है। मैं एज अ क्वायर लीडर और एज अ यूथ लीडर नाज़रत पेंटिकॉस्टल चर्च में काम कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और आपको अपनी खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और हमने जाना कि उनके नाम क्या हैं और उनका चर्च का किस चर्च के साथ उनका ताल्लुक़ है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और थोड़ा डिटेल से उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानेंगे, उनकी गवाहियाँ सुनेंगे और और जिसको देख के मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ज़रूर बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आपका आबाई गांव या शहर कौन सा है, आपका बचपन जहाँ पे गुजरा और कैसा गुजरा, आपका घर का जो माहौल था वो किस तरह का था, आपके यानी कि घर में जो था दुआया माहौल था, आप चर्च जाते थे, यानी कि आप डिटेल से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी, मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी शहर की है। जी। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद जो से थे वो
मार्टनपुर में जो है वो आकर आबाद हुए थे। सही। और मार्टनपुर शहर मार्टनपुर गांव जो है, आप में से बहुत से लोग जो है वो उससे वाकिफ़ है। ये ज़िला ननकाना साहब में जो है वो ये वाक़या है। और वहाँ से बहुत से लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान में, जिन्होंने निकल कर बहुत से काम भी किए हैं और बहुत सौ ने खिदमत भी की है। तो मेरे आबाओ अजदाद जिनसे वो वहाँ से हैं, और मेरे वालिद जो हैं वो वहाँ से तकरीबन 60 की दिहाई में जो है वो रावलपिंडी जो है वो शिफ्ट हो गए। और मेरा जो है वो ख़ास जो ताल्लुक़ मार्टनपुर से है, वो उसमें जो है वो ख़ास बात ये है कि मेरे जो परदादा थे जी। वो यूपी चर्च की जो बुनियाद है वहाँ पर, जो यूपी चर्च जब वहाँ पर जब उसकी बुनियाद रखी गई, तो उसमें जो पहले पास्टर मुकर्रर हुए थे वो मेरे परदादा थे। तो हमारा चूँकि ये तरह से कह सकते हैं कि ख़ानदानी जो है वो काम है कि हम जो है वो पासबानी की खिदमत जो है वो करते हैं। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो मेरे से पिछली नस्ल है उसमें कोई भी जो है वो पास्टर नहीं हुआ। लेकिन फिर जो है वो हमारी नस्ल में आकर जो है वो मैं पहला जो है वो पास्टर हूँ। और अब इसके साथ और लोग भी जो है वो कुछ जो है वो खिदमत में आ रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि हमारा घर का माहौल कैसा था, तो मैं सही बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ कोई भी जो है वो दुआ का रवाज नहीं था। हालांकि जो है वो हमारा ख़ानदान जो सा था वो इस खिदमत में जो है वो था, लेकिन जो है वो आगे आकर जो है वो ये चीज़ जो है वो तकरीबन जो है वो ख़ानदान में से ख़त्म हो गई। और हमने जो है वो कुछ भी जो है वो इस तरह से वालदैन से जो है वो नहीं सीखा। लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फिर हमें जो है वो एक वक्त आया कि जो है वो हमने इस बात को सीखा और तौबा की, और फिर बपतिस्मा लिया, और फिर जो है वो रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ, और फिर जो है वो उसके बाद मालूम हुआ कि खिदमत जो है वो कैसे करनी है। तो जी पास्टर साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी फैमिली में कितने लोग थे, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कितने, फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप उनके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरी फैमिली में वालदैन के साथ जो है वो 4 बहन भाई थे हम जी। 2 बहनें और 2 भाई, तो जिनमें सबसे बड़ा मैं जो है वो था। और अब जो है वो शादी होने के बाद 96 से जो है वो मेरी 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं जी। और खुदा ने हमें जो है वो इस लिहाज से जो है वो ब्लेस किया है। आमीन आमीन। तो आपके बच्चे भी आपके साथ खिदमत में? जी, ये खुदा का शुक्र है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो पांचों के पांचों जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं। आमीन, और आमीन। जो है वो खुदा का काम करते हैं, और मीटिंग चलाना, वर्शिप करवाना, इवन जो है ज़कराया तो जो है वो हमारी जो यूथ की बाइबल स्टडी होती है वो भी जो है वो अब जो है वो कंडक्ट करता है। और उसकी जो बड़ी मेन वजह ये है कि ये जब से पैदा हुए हम जो है उस तकत से खिदमत कर रहे हैं। आमीन। तो इन्होंने अपनी पैदाइश के बाद आँख खोलते ही इस जो है वो खिदमत को देखा है, और इस वजह से जो है वो ये सारे के सारे जो है वो खिदमत में है। और हमने इनको ये सिखाया है कि यही आपका काम है और आपने यही करना है। आमीन आमीन। तो पास्टर साहब, आप कितने यानी कि अरसे से आप खिदमत में हैं? जी, मुझे तकरीबन अब 32 साल जो हैं वो हो गए हैं। 32 साल से? हाँ जी, जो है वो 91 से जो है वो मैं खिदमत कर रहा हूँ। आमीन। पहले कुछ अर्सा जो है वो मैंने जो है वो एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री की, और लेकिन जो है वो तकरीबन सन 2000 से मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि हर किसी की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है कि जब कोई अपने यानी कि उसको चेंज करते हैं अपनी लाइफ को, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़या था या क्या थी गवाही कोई इस तरह की जो आप शेयर करना चाहें कि आप किस तरह खुदावंद में आए, आपने किस तरह टर्न लिया कि मैंने अब खुदावंद यीशु के साथ ही चलना है, मैंने उसी की खिदमत करनी है, उसी में रहना है मैंने? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो फैमिली थी
वो बेशक खिदमत करने वाला ख़ानदान था, लेकिन शैतान बहुत दफ़ा ख़ानदानों में ऐसे काम करता है कि जिससे लोग जो है वो खुदा से दूर जी, चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे साथ भी कुछ था, और जो है वो हम जो है वो खुदा से दूर थे। हुँ, और मेरे ख़्याल में हम कभी इतवार को भी चर्च नहीं जाते थे, हुँ, और शायद कभी मतलब क्रिसमस ईस्टर पर जो है वो कभी जो है वो चले जाना, सही। और वो भी शायद कई दफ़ा ना जाना। हुँ, तो इस वजह से जो है वो खुदा से बिल्कुल दूर थे, और खुदा का बिल्कुल पता नहीं था, और उसकी वजह ये थी, उसकी वजह से जो है वो ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियाँ भी थीं। जी। और कुछ जब हम बिल्कुल जवान हो रहे थे, तो तकरीबन 18 साल से कम उम्र थी जब मेरे वालिद साहब जो है वो दुनिया से रहलत कर गए। हुँ, और मैं चूँकि घर में सबसे बड़ा था, तो फिर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ जो सी हैं वो मुझे जो है वो अपने ऊपर लेनी पड़ी, सही। और जो है वो बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया। हुँ, और उस वजह से जो है वो अपनी तालीम को भी उस तरह से जारी नहीं रख सके जिस तरह से रखना मतलब ज़रूरी था। जी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद जो है वो भला है, और बेशक। वो जो है वो ऐसी राहें बनाता है कि हम जो है वो उसके करीब आ जाएं। जी, बिल्कुल। और वक्त गुज़रता गया, और मैं जो है वो एक गवर्नमेंट अदारे में जो है वो जॉब करता था, हुँ, हुँ, और उसके साथ साथ जो है वो ज़िंदगी जो है वो चल रही थी, लेकिन बिल्कुल खुदा से दूर, और दुनियादारी की, और जो है वो दुनियादार लोगों के साथ जो है वो सारा जो है उठना बैठना, खाना पीना, और जो है वो ज़िंदगी गुजारना। सही। तो वक्त के साथ साथ जो है वो खुदा की मर्ज़ी थी कि जो है वो मैं खुदा के पास आऊँ, और फिर खुदा ने जो है वो वक्त पर जो है वो इस चीज़ को साबित भी किया कि कैसे खुदा ने जो है वो अपने मंसूबा के साथ जो है वो मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया। हुँ, तो तकरीबन सन 1991 के शुरू में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो है वो माँ के ख़ानदान से मेरी जो है वो मासी हैं, जी। उनकी फैमिली जो है वो एबटाबाद से जो है वो रावलपिंडी जो है वो शिफ्ट हो गए। हुँ, और वो उन में जो मेरे अंकल थे, यानी मेरे खालू जो उनसे थे, वो खुदा को जानते थे, सही। और उनसे जो है वो मेरी मुलाकात हुई, और उनसे जो है वो थोड़ी कुर्बत होना शुरू हुई। और फिर उनके घर में कुछ ऐसा माहौल था कि जिसमें जो है वो कुछ दुआ बंदगी का जो है वो सिलसिला था। हुँ, और फिर उन्होंने भी कुछ मुझे जो है वो थोड़ा सा गाइड किया। और बाकी इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि असल में जो है वो खुदा का मंसूबा था। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो मैट्रिक की क्लास में जब मैट्रिक के इम्तहानात दिए, हुँ, तो तब से जो है वो कुछ बुरे दोस्तों की सोबत की वजह से मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। सही। और वो सिगरेट पीने की आदत बहुत छोटी उम्र में जो है वो शुरू हो गई। हुँ, और तकरीबन जो है वो जब 1900 तकरीबन 90 का आखिर था, जी। तो तब जो है वो ऐसा हुआ कि तब तक अभी मुझे निजात का तजर्बा हासिल नहीं हुआ था, सही। लेकिन खुदा का मंसूबा जो उनसे वो शुरू हो चुका था। हुँ, खुदा अपना काम कर रहा था। हुँ, और एक दिन जो है वो मैं सुबह अपने घर से निकला अपने काम पर जाने के लिए। तकरीबन 7:30 बजे जो है वो हमारी हाज़िरी होती थी, और हमारा आधे घंटे का तकरीबन सफ़र था जी। घर से बस के अंदर। हुँ, और मैं हर रोज़ जो है वो सुबह जब निकलता था, तो मैंने 3 से 4 जो है वो सिगरेट जो है वो खुले सिगरेट जो है वो मिल जाते हैं, वो सही। मैं लेता, और एक मैंने लगा कर बस में बैठ जाना, और जितनी देर में बस ने अपनी मंजिल पर पहुंचना मैं पीता था। सही। और उस दिन भी मैं जो है वो बस में बैठा और वो सिगरेट पी रहा था, और वो सिगरेट को ऐसे देख रहा और पीता जा रहा। और फिर एक बात मेरे अंदर जो है वो आ रही थी हुँ, कि मैं इसको क्यों पी रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा है। जी। तो अंदर से जवाब आया कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बेकार चीज़ है। सही। और वो मैं पीता जा रहा हूँ, और जब वो बिल्कुल उसका एंड हो गया सिगरेट का, तो मैंने उसको बुझाया, और उस दिन मैंने अहद किया कि आज के बाद मैं ये सिगरेट
नहीं पीऊँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साल्वेशन से पहले का जो है वो वाक़या, कि खुदा जो है वो कैसे जो है वो लोगों को प्रिपेयर करता है। जी बिल्कुल। और मैं उसके साथ साथ जो है वो उस दिन जब मैं पहुंचा, तो चूँकि मेरा जो है वो ट्रेड जो सा वो मशीनिस्ट था, मैं मशीन पर जो है वो लोहे का काम करते, जिसको आप खरादिया भी उर्दू में जो है वो कहते हैं, सही। वो काम जो है वो मैं करता था गवर्नमेंट के एक इदारे में। तो हम तकरीबन जब ब्रेक होती थी सुबह 10 बजे 10:30 बजे के करीब, तो हम सारे दोस्त मिल के जो है वो चाय पीते थे और फिर सिगरेट भी पीते थे, लाजमी बात है। तो उस दिन जब सब बैठे, तो जब चाय का दौर हुआ तो सिगरेट का दौर शुरू हुआ, तो सारे दोस्तों ने जो है वो सिगरेट लगा ली। और मुझे भी एक मेरा मुस्लिम दोस्त था, उसने कहा कि भाई आप क्यों नहीं पी रहे? मैंने कहा यार मैंने आज से छोड़ दिए। सही। तो उसने मुझे हंस कर कहा कि चलो देखेंगे कैसे आप छोड़ोगे। तो मैंने उसको कहा नहीं यार, बस मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं जो है वो नहीं पीऊँगा। सही। और खुदा का शुक्र है कि एक हफ़्ता की बड़ी मुश्किल जंग के बाद जो है वो मैंने उसको छोड़ दिया। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कभी निजात का जो है वो पैगाम जो है वो मुझे नहीं मिला, सही। लेकिन खुदा प्रिपेयर कर रहा था। और इसी तरह से जो है वो कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कभी कभार जो है वो शराब और कबाब की महफिल में भी जो है वो चले जाते थे। कोई रेगुलर ड्रिंकर नहीं थे, लेकिन यह है कि कभी कभार जो है वो दोस्तों की महफिल में जो है वो ऐसा भी हो जाता था। और वो भी जो है वो मैंने जो है वो जाना छोड़ दिया, और ऐसे दोस्तों से जो है वो मेरी रफ़ाकत जो है वो बंद हो गई, और जो है वो खुदा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सही। और फिर तकरीबन जो है वो अगस्त सितंबर 91 का जो सा था, उसके अंदर फिर खुदा ने मुझे जो है वो बुलाना शुरू कर दिया, और आवाज़ आनी शुरू होगी, कलाम के पैगामात जो है वो आने शुरू हो गए। और उनके घर में जो है वो पाकिस्तान इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स, अगर आपने नाम सुना हो PFES के नाम से, तो उनके स्टाफ थे वो, मतलब मेरे अंकल के घर में वो आते थे, क्योंकि उनके बच्चे भी जवान थे, तो उनके साथ वो कुछ जो है वो बाइबल स्टडी वो शेयर करते थे। तो उन्होंने मुझे भी एक दिन दावत दी कि आप भी आएँ, तो मैं उनकी बाइबल स्टडी में भी मैंने जाना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो है वो खुदा का कलाम जो है वो खुदा की बातें जो है वो बताने शुरू की, और उसने जो है वो मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया जी। और फिर इसी तरह से बहुत साल पहले जो रावलपिंडी के लोग हैं वो जानते हैं कि क्राइस्ट चर्च में एक इवेंजेलिकल जो है वो मीटिंग हुआ करती थी क्राइस्ट चर्च के ग्राउंड में। तो 1 अक्टूबर 91 को वहाँ पर एक अमेरिकन को खादम था, उसकी एक वहाँ पर मीटिंग हुई जी। तो वो दिन था कि वहाँ पर जब बाकायदा तौर पर एक एवेंजेलिकल पैगाम दिया गया, तौबा की मनादी की गई और कहा गया कि जो लोग भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु को देना चाहते हैं वो आगे आ जाए जी। तो उस दिन फिर मैंने जो है वो फ़ैसला किया कि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी यीशु को दूंगा। और फिर मैं आगे गया और मैंने कन्फेस किया, और फिर उसी दिन से जो है वो एक नए जो है वो चैप्टर का आगाज़ हो गया। और मैं बाहर निकला जब वहाँ से कन्वेंशन से, तो बाहर जो है वो एक बुक वैन खड़ी थी, वहाँ से मैंने एक गीतों की किताब ली और एक जो है वो मैंने बाइबल मुकद्दस ली जो कि हमारे घर में नहीं थी। तो यानी कि आपके जो ये है फैमिली बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल उससे डिफरेंट आपकी लाइफ चल रही थी। बिल्कुल लाइफ डिफरेंट थी, क्योंकि जो है वो हमारे घर में कोई माहौल नहीं था। और फिर उस दिन के बाद आगे चलते हुए फिर जो है वो वहाँ पर जो है वो मेरे अंकल के घर में, जो मेरे खालू थे उनके घर में जो है वो असेंबलीज ऑफ गॉड की एक कलीसिया की बुनियाद जहाँ वहाँ पर रखी गई जी। और वहाँ पर जो है वो खुदा का काम होना शुरू हुआ। फिर वहाँ पर ये पैगाम दिया गया कि जी बपतिस्मा जो है वो सबको लेना चाहिए। फिर 13 नवंबर 1991 को जो है वो ये प्लान बना के जी के कुछ लोगों को बपतिस्मे दिए जाएं, जिसमें से मैं भी था। और फिर जो है वो मैंने जो है वो तौबा के बाद जो है वो जो पानी का बपतिस्मा होता है वो मैंने लिया, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। जी बिल्कुल। तो
मैं ईमान चूँकि ला चुका था हम्म, और मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी थी, जी, तो फिर यहाँ से अगर आप मरी की तरफ जाएं तो उस ज़माने में एक पिकनिक पॉइंट होता था छत्तर के मकाम के हाँ ऊपर। जी, अब तो बिल्कुल। खैर वो जो है वो गवर्नमेंट ने शायद वो बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ पर उस वक्त बहुत से लोग जाते होते थे। जी, 90s बिल्कुल, में बिल्कुल। ये वो एक बड़ी ऐसी जगह थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर वहाँ पर 1991 13 नवंबर को जो है वो मैंने पानी से बपतिस्मा लिया आमीन, और वो एक हकीकी जो है वो तब्दीली का दिन था। हम्म, और जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दो भाइयों ने मुझे बपतिस्मा दिया, उन्होंने जो है वो जब मुझे बपतिस्मा दे रहे थे तो उन्होंने बाद में गवाही दी। उन्होंने कहा कि हमने हकीकी तौर पर, रूहानी तौर पर इस चीज़ को महसूस किया सही, कि जब हम आपको पानी में लेकर गए और जब आपको पानी से हमने बपतिस्मा दिया तो ऐसे लगा कि कोई चीज़ आप में से निकल कर पानी में बह गई है, कि वो सारी पुरानी इंसानियत जो है वो निकल वो निकल गई और खुदावंद ने जो है वो एक नई ज़िंदगी जो सी है वो जो है वो मुझे दे दी। आमीन, हालेलुया। और उस दिन, वो दिन बहुत बड़ा था मेरे लिए। सिर्फ उस दिन मैंने पानी से बपतिस्मा नहीं लिया, बल्कि उस दिन और एक बड़ा काम जो है वो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया, जो कि मैं समझता हूँ कि हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जी, बेशक। अगर किसी ईमानदार की ज़िंदगी में वो काम नहीं होता तो वो हकीकी नजात के उस तजर्बे को पूरी तरह से नहीं समझ सकता और ना ही उससे वो फ़ायदा ले सकता। और वो जानते हैं आप क्या था? उस दिन जब हम पानी से बपतिस्मा लेकर वापस घर में आए तो वहीं पर जो है वो मैं अपने अंकल के घर में जो है वो दुआ कर रहा था और ये तकरीबन शायद 9-10 बजे का वक्त था। जी, तो मैं और मेरी कज़न थी, वो मेरे साथ थी और हम दोनों दुआ कर रहे थे और खुदा का रूह वहाँ पर आ गया। अब मुझे नहीं मालूम था कि जब खुदा का रूह आता है तो फिर क्या होता है, जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अंदर से पूरे प्योर हो जाते हैं, सही, आप अंदर से प्योर हो जाते हैं तो फिर खुदा के रूह को आने में देर नहीं लगती है। बेशक। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं कि फलाना बंदा है, वो बड़े सालों से दुआ कर रहा है कि मुझे खुदा रूह कुदस का बपतिस्मा दे, जी, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो कोई उस पर तालीम नहीं दी गई थी। आजकल तो बहुत दफ़ा हम रूह कुदस के बपतिस्मे पर तालीम देते हैं और जी, लोग बिल्कुल। जो बपतिस्मा जो है वो पा जाते हैं, लेकिन मुझे कोई तालीम नहीं दी गई थी। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको जब रूह कुदस का बपतिस्मा का तो आप गैर ज़बानें बोलेंगे। सही, लेकिन क्या हुआ कि उस रात जो है वो खुदा ने एक बड़ा काम किया और खुदा का रूह वहाँ पर आ गया और मैं रूह कुदस से भर गया और गैर ज़बानें बोलने लगा। हालेलुया, आमीन। और वो ऐसा तजर्बा था कि मैं एक हफ्ते तक मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़मीन पर था कि आसमान में था। इस तरह से जो है वो खुदा का रूह जो है वो मेरे अंदर काम कर रहा था कि खुदा अजीब अजीब जो है वो काम जो है वो मुझसे ले रहा था और ऐसे लगता था कि जैसे मैं हवा में ही उड़ रहा हूँ और बहुत दिनों तक जो है वो मुझे जो है वो ज़मीन का तजर्बा जो है वो नहीं हो रहा था। सही, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये एक बड़ा काम किया और मखलसी के दिन के लिए जो मोहर है वो खुदा ने मेरे ऊपर की। जो पौलुस कहता है ना इफिसियों के ख़त में कि रूह कुदस जो है वो मखलसी के दिन की मोहर है, आमीन। तो वो मखलसी के दिन की मोहर जो है वो खुदा ने मेरे ऊपर की और मेरी निजात का जो तजर्बा है वो मुकम्मल हुआ। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बैकग्राउंड जो सी है वो एक जो है वो यूपी चर्च से है, जहाँ पर इस चीज़ की जो है वो तालीम जो है वो नहीं दी जाती है। सही, लेकिन मैं आपको सच्चाई से बताना चाहता हूँ, मुझे किसी ने तालीम नहीं दी। बहुत दफ़ा लोग समझते हैं शायद ये ज़बरदस्ती जो है वो भाई जो है वो लोगों को गैर ज़ुबानें बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे किसी ने नहीं कहा, ये खुदा की तरफ से था आमीन। और खुदा ने जो है वो मेरी ज़ुबान को बदल दिया और उसके बाद मैंने हकीकत में दुआ करने का तजर्बा हासिल किया, रातों रात जाग कर, सही, और जो है वो कई कई दिन तक जो है वो दुआ करने का जो तजर्बा है वो फिर खुदा ने जो है वो मुझे दिया। आमीन। तो उसका मैं उसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी दिन से मेरी खिदमत जो है वो शुरू हो गई। 91 से फिर खुदा ने मुझे जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। आज 2023 जो है वो आ चुका है। खुदा का शुक्र है
कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं खिदमत से पीछे गया। साल ब साल जो है वो आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़े। हाँ। और 96 में आकर बेशक कि मैंने जो है वो खिदमत करनी शुरू कर दी, लेकिन कुल वक्ती खिदमत जो है वो मैंने 1996 में आकर जो है वो फिर खुदा के तरफ से मुझे ये पैगाम जो है वो जून के महीने में 96 में जो है वो ये पैगाम जो है वो मुझे मिला। और मैं उन दोस्तों को जो खिदमत करना चाहते हैं या वो समझते हैं कि खुदा उन्हें आवाज़ दे रहा है कि वो खिदमत करें, मैं उनको जो है उनकी इनकरेजमेंट के लिए, उनके लिए जो है वो ये गवाही देना चाहता हूँ जी। कि अगर वाकई में खुदा आपको बुला रहा है और खुदा आपको आवाज़ दे रहा है, तो मैं इस तजर्बा को आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। तो फिर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आमीन। और ना ही आपको फ़िक्र करनी होगी, जी बिल्कुल। ना ही आपको किसी के आगे जो है वो हाथ फैलाने पड़ेंगे। बेशक। लेकिन अगर आप अपनी जो है वो मर्ज़ी से करना चाहते हैं, फिर इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो है वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जो है वो खिदमत करते हुए परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं जब उन लोगों को देखता हूँ तो फिर मेरे अंदर यही सवाल आता है, क्या ये खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं या कि ये खुद से जो है वो इस खिदमत में आ चुके हैं। सही। अगर आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं तो फिर आपका पूरे का पूरा जो जिम्मेदारी है वो खुदा ने ली है। जी बेशक। खुदा रूल कुछ जो है वो आपके साथ जो है वो मूव करता है और आपकी ज़रूरतों को भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो कोई आलीशान जो है वो सब कुछ मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खिदमत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही कोई लेविश लाइफ जो है वो मिल जाए, सही। ये कोई ज़रूरी नहीं है, सब के लिए ज़रूरी नहीं है। अब किसी 1 2 4 5 को खुदा जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए दे सकता है, जी बिल्कुल। लेकिन सब के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं आजकल बहुत से ये मुनादी भी करते हैं और बहुत से इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमारे पास जो है वो इतना कुछ होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा जो है वो हमारे पास सिस्टम होगा, इतने हमारे पास पैसे होंगे, सही। इतना कुछ होगा तो फिर हम खिदमत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। हम पौलुस को देखें कि जब उसने खिदमत करनी शुरू की उसके पास कुछ भी नहीं था। जी बेशक बेशक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं खिदमत में आया जो है वो 1996 में, तो वही साल ऐसा था कि जब खुदा मेरी ज़िंदगी में एक और काम कर रहा था, और वो काम ये था कि जो है वो मेरी शादी इनसे होने जा रही थी। सही। और तब तक मैं एक जॉब करता था, और आपको पता है कि जो ससुराल वाले होते हैं, लड़की वाले, उनका ये बड़ा कंसर्न होता है कभी कि लड़का जो है वो करता क्या? अगर शादी कर रहा है तो काम करता हो। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं शादी करने जा रहा था और मैं काम छोड़ रहा था। सही। सही। ये एक जो है वो एक बड़ी मुख्तलिफ सी जो सी है वो बात थी कि मैं शादी करने जा रहा था और मैंने ये कहा कि मैं जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ। और फिर ये अगस्त में फ़ैसला हो गया। बेशक के फ़ैसला बड़ा मुश्किल से हुआ। जी। मैं शायद बड़ी जंग में रहा कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन फिर खुदा ने मुझे इससे छुड़ाया। खुदा ने मुझे कहा कि नहीं, ये काम करना ज़रूरी है। सही। और फिर मैंने अगस्त में फिर ये फ़ैसला किया, और फिर मैंने 96 अगस्त में जो लैम्प फेलोशिप के बारे में अगर आपने सुना है, तो उसमें मैं एज एवेंजलिस्ट जो है वो मैंने फुल टाइम जो है वो काम शुरू किया। सही। 96 में जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया, जी। और उसी साल जो है वो दिसंबर 13 तारीख को जो है वो हमारी जो है वो शादी हुई। और खुदा का शुक्र है कि तकरीबन 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमारी शादी को भी। आमीन। और शादी के बाद जो है वो मिनिस्ट्री जो है वो बढ़ती गई, और खुदा का शुक्र है कि आज हम एक अच्छी कलीसिया की खिदमत जो है वो कर रहे हैं और पासबानी कर रहे हैं, और खुदा जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। जी। और खुदा का शुक्र है कि हमने एक चर्च बिल्डिंग जो है वो खुदा ने हमें प्रोवाइड की। आमीन। और मैं ये गवाही के तौर पर जो है वो लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि मिशनें जो है वो चर्च बनाती हैं, जी। लेकिन मैं आपको अपनी गवाही ये बताना चाहता हूँ
कि अगर आपके पास बुलावा है, अगर आपके पास बुलाहट है, जी तो फिर खुदा आपके लिए सब कुछ करता है। बेशक बेशक। और हमारी गवाही ये है कि हमने किसी मिशन की $1 को भी जो है वो इस चर्च बिल्डिंग में नहीं लगाया, आमीन और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट जो है वो हमने लोकल कलीसिया की जो है वो साथ मिलकर जो है वो किया है। और आज खुदा का शुक्र है कि जो है वो ये खिदमत जो है वो जारी सारी है, और ये सब लोग जो है वो उस खिदमत में, और इनके साथ और बहुत से लोग हैं। हमारी एक बड़ी टीम है जी जो है वो एल्डर्स और डीकन्स की और एवेंजलिस्ट की, जो कि जो है वो इस खिदमत को अंजाम दे रही है। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे दोबारा। सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका आबाई गांव या शहर कौन सा था, आपकी फैमिली के बारे में, आपका जो घरेलू माहौल था उसके बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, और फिर आप खुदावंद में किस तरह आई। आप ये भी हमारे साथ शेयर करें। आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही हो जो आप दूसरों को इनकरेज करना चाहें ताकि लोग सुनकर बरकत पाएँ, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा जी सलाम। ताल्लुक, मेरा आबाई गांव जोन सा वो मरी है, जी और हम जोन से मेरा बैकग्राउंड है, हम कैथलिक हैं। रेगुलर हम हर संडे चर्च जाना। मैं क्वायर में थी, मेरी मामा जो थी वो क्वायर लीडर थी, जी और मुझे बहुत शौक था शुरू बचपन से कि मैं खुदावंद की खिदमत करूं। आमीन। फिर जब मेरी शादी इनके साथ हुई, हम रेगुलर जाते मंडे मीटिंग में। फिर 97 में जोन सा वो मैंने पानी से बपतिस्मा लिया, आमीन और खुदावंद ने मुझे अपने पाक रूह से भरा। आमीन और हालेलुया। मैं बहुत खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहुत कसरत के साथ बहुत सी नेमतें दी। जी अगर मैं दुनियावी होती तो खुदावंद इतनी नेमतें मुझे ना देता। जी बेशक। जब से मैं खुदावंद में आई हूँ, कभी हमने हाथ अपना ऐसा नहीं किया। हमारे हमारे हमेशा हमारा हाथ ऐसे रहा है। आमीन हालेलुया। खुदावंद की हम खिदमत करते हैं, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हम खुदावंद ने हमें कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने दिया। आमीन। खुदावंद का कलाम, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शेरे बब्बर के बच्चे भूखे राजमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब ज़िंदगी की नेमत के किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। जी बेशक। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें आज तक किसी नेमत का मोहताज नहीं होने दिया। जी आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें दुनियावी चीज़ों से भी आसूदा किया, रूहानी चीज़ों से भी आसूदा किया, जिसकी मैं कहती कि लोग ख्वाहिश करते हैं। जी आजकल हालात कैसे हैं, जी बिल्कुल। कितनी अफरा तफरी है लोगों में, बेशक बेशक। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें तीनों टाइम खिला के सुलाते हैं। किसी चीज़ का खुदावंद हमें कभी परेशान नहीं होने देते, क्योंकि वो हमारा खुदा यहोवा यरी है जी जो बिल्कुल। पहाड़ पर मुहैया करता है। जी बेशक बेशक। लोग, मैं कहती हूँ कि इंसानों की तरफ देखते हैं, खुदा की तरफ नहीं देखते। सही। लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखते हैं तो खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। नहीं होने देता। बेशक बिल्कुल। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो जो मैंने खुदावंद से मांगा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ने उसको पूरा किया। आमीन। अगर मैं दुनियावी होती तो मेरी कोई पहचान ना होती, जी बिल्कुल। लेकिन जब से मैं खुदावंद में आई हूँ, खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ, खुदावंद ने बहुत इज्जत दी है। और मैं अपने चर्च में यूथ वुमेन्स विंग को चलाती हूँ। मेरे साथ सिस्टर नोमी है जी और सिस्टर जेन है, और हम बहुत सी हमारी बहनें हैं। जुम्मे वाले दिन हमारी रोज़ाना हर जुम्मे को 6 बजे मीटिंग होती है, जी और बहनों की जो सी मीटिंग है वो जुम्मे को 6 बजे होती है, सही। 4 बजे होती है। और खुदावंद कसरत के साथ हमें वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं शारून कॉलोनी में। सही। और हमारे वसीला से, मैं कहती हूँ ये हमारा काम नहीं, ये खुदावंद का काम है। जी बिल्कुल। और हमारे वसीला से बहुत से ऐसे लोग खुदावंद के पास आए जिनको खुदावंद का पता ही नहीं था। जब हम शारून कॉलोनी में आए तो आप यकीन करें कि लोगों को यह नहीं पता था कि खुदा है क्या। जी बिल्कुल। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, 13 साल हमें शारून कॉलोनी में हो गया खुदावंद की खिदमत करते हुए। और बहुत से ऐसे लोग जो खुदावंद से दूर थे खुदावंद के पास आए। आमीन हालेलुया। उन्होंने अपने अपने घरों में दुआइयाँ मसबे कायम किए। वो रेगुलर हमारे साथ हर जगह दुआ में आते हैं, और उनके बच्चे संडे स्कूल आते हैं, यूथ की मीटिंग्स में आते हैं। जिन बच्चों को यही नहीं पता था कि ज़मीन और आसमान को किसने बनाया है। और मैं कहती हूँ कि अब वही बच्चे हैं जिनको आयत आप सुन ले, पूरी पूरी आयतें उनको याद है, ज़बूर है, गीत उनको आते हैं। सही। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमारी फैमिली को जो उनसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मेरी तो खुदावंद से यही ख्वाहिश है
कि जब तक मेरी ज़िंदगी है खुदावंद हमें अपने जलाल के यूं ही इस्तेमाल करता है। आमीन और हालेलुया। हमारे वसीला से बहुत से भटके हुए लोग खुदावंद के पास आए। जी जो भेड़ें अभी तक भटक रही हैं, मैं खुदावंद से यही दुआ करती हूँ कि जो भेड़ें अभी तक भटक रही हैं उनको खुदावंद हमारे इस गल्ला में शामिल करें, आमीन ताकि हम सब जब यीशु आए तो हम सब यीशु का उठ के बादलों में इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। बेशक, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई गवाही हो, आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ। खुदावंद ने आपके लिए कोई काम किया हो, बड़ा काम किया हो आपकी ज़िंदगी में, जो आप लोगों को बताना चाहें ताकि देखने वाले बरकत पा सके। ईमानदार की ज़िंदगी में तो बहुत से ऐसे काम है, हर लम्हा खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता जी है बेशक, जो बेशक। हमारी सोच से बढ़कर हैं। जी बिल्कुल, बेशक। एक खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये काम किया था कि तकरीबन 2-3 साल पहले इनको कैंसर का मर्ज हुआ था, जी भाई साहब को। सही। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इतना हम पर करम किया कि जहाँ डॉक्टरों की सोच ख़त्म हो गई थी वहाँ पे खुदावंद ने अपने जलाली हाथ को बढ़ाया। आमीन हालेलुया। और खुदा शैतान ने इनके जहन को इतना बंद कर दिया था कि ये कहते थे कि नहीं, अब मैंने बचना नहीं है, मैंने मर जाना है। सही। हाँ। और खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें बहुत संभाला, बहुत हमारी मदद की। इनका जो उनसा इलाज था वो इतना महंगा, आपको पता है कैंसर जी का इलाज, बिल्कुल बिल्कुल। इनको 3rd ग्रेड का कैंसर था। और खुदावंद ने इतना मोजज़ा किया कि वो डॉक्टर जब इनकी फाइल बना रही थी तो उस डॉक्टर ने मुझे और इनको अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये इलाज अफोर्ड कर सकती हैं। हमने कहा नहीं। उस डॉक्टर ने कहा इनका जितना भी इलाज इस हॉस्पिटल के अंदर होगा वो मैं सब फ्री करूँगी। और मैंने उधर ही मैं रोई, इतना रोई और खुदावंद का मैंने शुक्र किया। मैं खुदावंद ये डॉक्टर नहीं, ये तू बोल रहा है। बेशक। और खुदावंद ने ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ खड़े किए कि हमें नहीं समझ आती थी कि हमारी मदद कहाँ से आ रही। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, आपके सामने है कि खुदावंद ने इनको शिफा भी दी और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। आमीन हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की है और उनसे हमने उनकी गवाहियाँ सुनी हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं यहाँ पे और मेरी टीम के लोग भी बरकत पा रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन के आप सब भी बरकत पा रहे होंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका गांव जो है, आबाई गांव या शहर कौन सा है और आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपकी एजुकेशन के बारे में, और फिर आपका चर्च में जो खिदमत है उसके बारे में भी आप शेयर करें। और ये भी शेयर करें कि आप खुदावंद में किस तरह आए, आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही हो जो आप शेयर करना चाहें, ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो भी बरकत पा सके। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। जी। और मेरा जो आबाई गांव है वो, जैसे मेरे वालिद साहब ने बताया, मार्टनपुर है। मार्टनपुर। और जो मेरी पैदाइश है वो रावलपिंडी शहर की है। जी। और जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने FA कंप्लीट किया और अभी मैं BA को जारी कर रहा हूँ। और साथ में मैं ZBS में BTH कर रहा हूँ। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद का फजल है कि खुदा ने मुझे नाम लेकर अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। जी। और मैं खिदमत करने से पहले ये समझता था कि मैं अपने ज़ोर से सब कुछ कर सकता हूँ। सही। लेकिन मेरे तजर्बे सब कुछ फेल हो गए खुदा के सामने। और मैं खिदमत से भागता था। और मैं अगर अपनी गवाही बताना चाहूँ तो बहुत टाइम चाहिए मुझे गवाही सुनाने के लिए। आप लेकिन मैं अपनी गवाही को जो मैंने समराइज़ किया वो ये है कि मैं ज़िल्लत का बर्तन था, लेकिन खुदा के बेटे के खून ने मुझे अपने घर का बर्तन बना दिया। आमीन हालेलुया। ये इससे बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती कि मैं, जिसे कहते हैं कि दुनियावी शख्स था। गो के मेरे वालिदैन खिदमत करते थे जी। लेकिन मैं दुनिया के कामों में फंसा हुआ था। मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था। लेकिन फिर खुदा ने पकड़ कर अपने काम के लिए बुला लिया। आमीन। और मैं ये, जब मैं खिदमत में आया तो मैं कहता था कि मैं तो यिर्मयाह नबी की तरह, मैं कहता था मैं तो बोल नहीं सकता। लेकिन फिर खुदा ने कहा कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह के अंदर रखा है। आमीन। और मैं तुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करूँगा। और बारहा मैंने देखा है खुदा के हाथ को अपने ऊपर। और खुदा ने कई बार बहुत सी जगहों पर अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है। और एक छोटी सी बात मैं बताता चलूँ कि मेरा जो खिदमत है ना, वो पासबानी खिदमत के साथ मैं गैर अक़वाम में काम करता हूँ। और मैंने देखा कि खुदा ने अपना हाथ
बढ़ाकर मुझे कई सारी जगहों से बचाया है। आमीन। जहाँ से मैं सोचा था कि बस काम ख़त्म हो गया, सही। खुदा ने वहाँ पर भी हाथ बढ़ाकर निकाला है। और मैं दुआ करता था, मैं एक जगह में फंस गया, जी। तो मैंने वहाँ पर दुआ की, मैं क्या खुदा तूने दानियल नबी को शेरों की मांग में से बचाया है, सही। तो आज तू मुझे इस जगह से भी बचा। और मैंने देखा कि खुदा ने वैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस जगह से निकाला। और मैं आपके सामने आज एक जिंदा मिसाल हूँ कि खुदा ने बड़े बड़े जो जिसे कहते हैं ना खतरनाक काम, खतरनाक जगहों से खुदा ने बचाया है। आमीन आमीन। और मैं आपको बताता चलूँ, आजकल जो नौजवान शख्स लोग हैं जो खिदमत में आना चाहते हैं, जी जी। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी ये ना सोचें कि आप अपने ज़ोर से कुछ कर सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि जो ज़ोर आपको खुदावंद की तरफ से मिलता है ना, खुदा जो ज़ोर आपको देता है उसमें आप रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर है कि जो लोग खिदमत करना चाहते हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने ज़ोर से खिदमत करना ना चाहें। अगर आप बुलाए हुए हैं तो खुदा आपको अपने कसरत से जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। जी बेशक। और हमेशा आपको एक बात याद होनी चाहिए कि अगर आपको ये पता है, कंफर्म है कि आप बुलाए हुए हैं, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया। आपके चाल चलन से ये पता लगेगा कि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया। जी बेशक। और मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में आजमाया है कि मैंने, जैसे जद्दाउन ने खुदा को बड़ी बार आजमाया था, तो मैंने भी खुदा को बड़े सारी जगहों पर आजमाया है और खुदा ने मुझे उसका जवाब दिया है। सही। और मैं बताता चाहूँ कि एक वक्त था कि मैं दुनिया के कामों में था और मेरे वालिद साहब मुझे बार बार तंबीह करते थे कि नहीं, खिदमत करनी है, आपने खिदमत करनी। बचपन से इन्होंने मुझे कहा हुआ था। जी बिल्कुल। तो एक रात को मैं सो रहा था अपने बिस्तर पर और एक ख्वाब मेरे आया और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है और मैं वहाँ पर स्टेज पे खड़ा हूँ और बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है, लेकिन उस कॉन्ग्रीगेशन बहुत फ़र्क थी। सही। वो ऐसे था कि कफन बिछे हुए सब और बॉक्स इसके नीचे पड़े हुए हैं और लोग मरे हुए हैं। और मैं डर गया, मैं उठा, मैं कहा खुदा ये क्या चीज़ है। उस टाइम मैं खिदमत में नहीं आया था। सही। तो मैं उठा, मैं डर गया, मैंने दुआ की, तो फिर मैं सो गया दोबारा। फिर कई साल बाद मैं देखता गया, फिर खुदा मुझे अपनी तरफ ला रहा था, कान खींच के गायब गए कहीं ना कहीं से। सही। और मैंने खुदा से एक दिन पूछा, जब मैं खिदमत में आया, मैंने खुदा से पूछा, मैं कहा खुदा वो जो तूने मुझे एक दफ़ा ख्वाब दिखाया था वो क्या था। सही। फिर खुदा ने मुझे बताया, कहता है मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया और मैंने अपने कलाम की खिदमत के लिए तुझे बुलाया। कहते हैं जैसे पतरस ने 3000 लोगों को जब वाज सुनाया तो वो लोग मसीह में शामिल हो गए, इसी तरह से मैं तुझे कौमों के लिए इस्तेमाल करूँगा और अपने कलाम के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा। और मैं देखता हूँ कि अब जब मैं खिदमत करता हूँ तो मैंने वो सब चीज़ें जो मैंने खुदा ने मुझे ख्वाब और रोयाओं में दिखाई थी वो पूरी हो रही हैं। एक छोटी सी मैं ख्वाब मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी जब चर्च का काम कर रहे थे जी। तो एक हमारा जो अंदर हॉल है उसके अंदर मैं देखा कि एक बहुत बड़ा पाउंड है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं जी। और मैं और मेरे वालिद साहब हम दोनों उस पाउंड के किनारे पे बैठे हुए और हम फिशिंग कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं कि हम ऐसे कुंडी डालते थे और मछलियाँ निकलती आ रही हैं। इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं कि हम वो गाड़ियाँ भर भर के लोगों को दे दें कि आप ये ले जाएं। और जब मैं अब वो एक दफ़ा बात करता वाला साहब से, तो मैं कि वो मैंने एक दफ़ा ख्वाब देखा था, मैंने आपको बताया था और मैं देखता हूँ कि अब उसकी ताबीर खुदा ने हमें दिखाई है जी बेशक। कि जो मछलियाँ मैंने उस वक्त देखी थी, खुदा ने उसके हिसाब से हमें अब लोग दिए हुए हैं। सही। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है जी कि बेशक। खुदा अपने नाम के लिए हमें कसरत से इस्तेमाल करता है। आमीन आमीन। दुनिया के जो मज़ाहिब हैं वो सब मसीहत से मुताबिकत रखते हैं। हम देखते हैं कि कोई ना कोई उन्होंने चीज़ मसीहत से ली हुई है जी। लेकिन मसीहत में और उनमें एक बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि कब्र एक ही खाली है और वो यीशु मसीह वो की है। यीशु की है। हालेलुया। दुनिया के लोगों को ये शर्फ हासिल नहीं है कि वो मसीह का नाम ले सके, लेकिन हमें ये शर्फ हासिल है कि हम उसका नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि फजल की बात कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं। कि हम गैर कौम वाले थे जी लेकिन खुदा के बेटे के खून ने हमें अपने पास बुला लिया। वो हमारा दरमियानी हो गया, जो बाप से जो हमारा रिश्ता मुनक़ता हो गया था उस रिश्ते को जोड़ के हमें बाप से मिला दिया। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि इंसानों की खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। जी बेशक बेशक। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका आबाई गांव या शहर कौन सा है और आप की फैमिली के बारे में और आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में भी बताएं।
और आपकी गवाही जो है वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, आपकी खिदमत जो है चर्च में वो भी आप शेयर करें। जी मसीह में सबकी सलामती हो। जी मेरा नाम डैनियल है और अबाई गांव मेरा रावलपिंडी में कहूँगा, क्योंकि माटनपुर से तो हम कभी गए ही नहीं है। वैसे जी जी कहलाता माटनपुर ही है, सही। लेकिन बचपन से जब से हमने आंख खोली तब से हम रावलपिंडी में रहते हैं और यहाँ पर ही हम बड़े हुए और यहाँ पर हमने सब कुछ सीखा। और दूसरा मैं अपनी गवाही इस तरह बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से, जिस तरह मेरे वालिद साहब ने बताया कि हमने आंख की खिदमत में खोली, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मैं मेरे दिल में कभी एक ख्वाहिश नहीं थी मैं खुदा की खिदमत करूं। सही। और मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और मेरी जेब में पैसा हो और हर वक्त गाड़ी हो, ये हो वो हो। लेकिन वी नेवर नो कि खुदा के हमारी ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं जी और खुदा उनको इम्प्लीमेंट करना जानता है। जी बिल्कुल। और इस तरह था कि मैं खुदा के घर में था और खुदा की खिदमत कर रहा था। मतलब ऐसे हुआ कि हमारे चर्च में एक वर्शिपर थे, वो आते थे हमारे चर्च एवरी संडे, वो आके वर्शिप करते थे। सही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी वजूहात की वजह से वो उन्होंने आना बंद कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम चर्च गए, सुबह हमने सारी सेटिंग वगैरह की अपनी, तो मैं खड़ा होकर से गीत गा रहा था। जी तो मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आज से आपने वर्शिप करनी है। सही। तो कुछ सीखा नहीं था, नहीं कुछ पता था कि क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। तो इसी तरह बढ़ते गए, लेकिन मेरी कोई लगाव नहीं था खुदा की खिदमत में। सही। मतलब इसे कह लें कि मैं बस इसको ऐसे ही कर रहा था, बस कोई मेरा लगाव नहीं था। जी जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 29 सितंबर 2021, ताज़ा वाक़या है। जी जी। एक पास्टर है, पास्टर दाऊद परवेज़ उनका नाम है, स्पेन में वो होते हैं। सही। खुदा उनको बड़े कसरत से इस्तेमाल करता है। तो एक दिन वो हमारे चर्च में आए, मैं ऐसे ही वर्शिप करके नीचे उतरा और मैं खड़ा हो गया। होता है काफ़ी दफ़ा वर्शिपर्स ऐसे करते हैं, वर्शिप करा के तो बाहर चले जाते हैं। हाँ मेरा ऐसे ही हुआ, मैं बाहर चला गया। सही। मुझे नहीं पता था कि खुदा आज मेरी ज़िंदगी तब्दील करने लगा है। तो मैं आज बाहर गया, वहाँ से आके अंदर वापस खड़ा हुआ चर्च में, तो वो आके कलाम शुरू उन्होंने किया। सही। वर्शिप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे इशारा किया। उससे पहले मैंने खुदा से कहा, खुदा अगर तेरा वाकई सच्चा खादम है तो आज मुझे कुछ बोल के दे। सही। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, उन्होंने मुझे आगे बुलाया और उन्होंने एक कान में मेरे बात कही कि खुदा ने तुझे खिदमत के बुलाया। और उन्होंने काफ़ी बातें मुझे की, उनमें से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुदा के प्लान्स को जानते नहीं हैं, लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्लान्स लेकर आता है जो हमारी सोच से ऊपर होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो खुदा हमें देना जानता है। तो उन्होंने मुझे प्रोफेसी दी और ये कहा कि खुदा आपको एक दिन किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के पास लेके जाएगा और वहाँ पे आप इंजील सुनाएंगे। तो तब मैं इसको समझा नहीं, लेकिन बाद में मैं उतरा तो मैंने खुदा से तौबा की और उस टाइम मैंने कहा, खुदा मैं बाकायदगी से तेरी खिदमत किया करूँगा। और अब ऐसा है कि एवरी संडे खुदा कसरत से इस्तेमाल करता है और काफ़ी खुदा ज़ोर के साथ इस्तेमाल करता है। और कराची भी मैं गया था जी, ये जनवरी में, तो वहाँ पर मैं जो बजट था, मतलब कि मैं इन पैसों में रह के वहाँ पर खर्चा करूँगा। सही। तो यू नेवर नो, लाइक खुदा आपको सुपर नेचुरल मनी भी दे सकता है। सही। तो मैंने जाते भी ऐसे बोल दिया कि वापसी पे जहाज़ पे आऊँगा, क्योंकि मैं बस में गया तो बस में बहुत मुश्किल हुई मुझे। तो मैंने ऐसी खुदा से, खुदा वापसी जहाज़ पे आ जाऊँ। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जहाज़ पर बैठ कर आऊँ। तो खुदा ने ऐसा फजल किया कि वहाँ से वापसी भी मैं जहाज़ पे आया और जितना मेरा बजट था उससे ट्रिपल मैंने खर्चा किया। तो खुदा कसरत से काम करता है। बेशक हमें उसके साथ वफादार होने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लूँगा, मैं यूथ को, क्योंकि मैं अपने चर्च में यूथ को भी हैंडल करता हूँ और सारा ओवरसी करता हूँ, तो मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा कि आप सच्चे दिल से खुदावंद की पाकीज़गी के साथ खुदावंद की खिदमत अगर करना चाहते हैं तो करें। क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो दुनियावी कामों में, मैं भी इस तरह ही था कि दुनियावी कामों में था और खुदा की खिदमत भी कर रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि 10 से काम में भी एक बात है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। जी बेशक। लोग इसको काफ़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं कि जी ये हर वक्त दुआ करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं, अगर हम इसको
मुकाशफा समझें तो इसका मतलब ये है कि आप दुनियावी चीज़ों को छोड़ के खुदा की परस्तिश करें। जी बिल्कुल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ें लेके चल रहे हैं और साथ आप खुदा की परस्तिश कर रहे जी हैं तो बिल्कुल। उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। सही बात। तो शुक्र है खुदा का कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। और एक और गवाही मैं देना चाहूँगा, अभी मेरी वालदा ने बताया कि मेरे वालिद साहब को कैंसर था, जी। तो उसमें हमने जब अपना चर्च बनाना शुरू किया तो देवर बहुत सी मुश्किलात थी वहाँ पे। पहले मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया, उसके बाद मेरे और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया बहुत सीवियर। सही। तो ऑलमोस्ट 40 स्टिचेस मेरे सर पर लगे और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच किस तरह गया। लेकिन जब खुदा ने आपको इस्तेमाल करना आता है तो वो आपको बियाबान से भी छुड़ा के ले जी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदा आप इनाम को जला ले सारा। आमीन आमीन हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और आपको हमेशा अपने नाम में कायम रखे। जी नाजरीन, अपने अपने मेहमानों से उनकी गवाहियाँ सुनी, उनसे हमने गुफ्तगू की, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना और हमने जाना कि किस तरह खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने यहाँ पे बैठे हुए सुनते हुए बरकत पाई है, आप सब देखने वाले और सुनने वाले भी ज़रूर बरकत पाएंगे। सो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है और हम पास्टर साहब की तरफ चलेंगे और प्रोग्राम के एंड पे हम कलाम सुनेंगे, जो भी खुदावंद ने उनको दिया है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जी पास्टर साहब। जी, हम खुदा के कलाम से देखेंगे। मैं अपने सुनने वालों को जो है वो एक बात जो यीशु मसीह ने कही है उसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो हो। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है 16वीं आयत से बाब के आखिर तक मैं आपके लिए पढ़ूँगा। लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो निजात खुदा ने आपको दी है, अगर आप निजात पा चुके हैं, अगर आपने तौबा की है और आपने पानी से बपतिस्मा लिया है और आप खुदा उनके साथ चलते हैं, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ह है जो खुदा ने शागिर्दों को कही, और वो ये है कि ज़रूर है कि हम यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। मैं ये समझता हूँ कि आज की कलीसिया का जो काम है, परस्तिश, यीशु की परस्तिश, बाप की, बेटे की, रूह कुदस की परस्तिश के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि हम गवाही दें। यीशु मसीह के नाम की गवाही दें, यीशु मसीह की नजात की गवाही दें, यीशु मसीह के नजात देहिंदा होने की गवाही दें, यीशु मसीह की बादशाही की गवाही दें, यीशु मसीह के आने के बारे में जो है वो लोगों को बताएं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत दफ़ा लोग इससे मुत्तफिक नहीं होते हैं कि हम क्यों जो है वो गवाही दें। ये काम तो जो है वो चर्च के लीडर्स का है, चर्च के एल्डर्स का है, चर्च के पादरियों का है, चर्च के जो है वो काम करने वाले उन लोगों का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुलावा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है खुदा के कलाम से, यीशु मसीह का इरशाद जो है कि जाओ और सारी खल्क के सामने जो है वो इंजील की मनादी करो, ये खास सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, ये सारी की सारी कलीसिया के लिए है, सारी की सारी जमात के लिए है। वहाँ लिखा है 11 शागिर्द, क्योंकि उस वक्त तक शागिर्द 11 ही थे। तो सब शागिर्दों को खुदावंद ने कहा, और आज ये सारी कलीसिया के लिए पैगाम है कि हमें यीशु मसीह की मुनादी जो है वो दुनिया में करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुदावंद ने हमें हुक्म के तौर पर ये कहा है। ये हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे अव्वल चीज़ है कि हम मसीह की मुनादी करें और मसीह के बारे में लोगों को बताएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा जो है वो लोग समझते हैं कि हम मुनादी इसलिए करें कि लोग जो हैं
वो हमारे कहने पर जो है वो मसीह हो जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ मसीह की मुनादी करना है। सही। मसीह को कबूल करने के बारे में जो काम है वो रूह कुदस का है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कलीसिया को बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसमें से एक बड़ी जो ब्लेसिंग है वो रूह कुदस है। खुदावंद ने कहा, आप यूहन्ना की इंजील में देखें कि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार तो मेरे लिए भेज दूं, यानी रूह कुदस, जिसको दुनिया हासिल नहीं करती। अब हम ये कहते हैं कि कलीसिया ने रूह कुदस को हासिल किया है, कलीसिया के पास रूह कुदस है। तो अगर आप इसको अमाल की किताब के शुरू में देखेंगे तो वहाँ पर जो रूह कुदस के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ फिर रूह कुदस आएगा, तो वो किस लिए होगा? ताकि हम गवाही दें। सही। रूह कुदस जो है वो गवाही देने के लिए है। और अगर आप इस चीज़ के दावेदार हैं कि आप रूह कुदस से भरे हुए हैं, तो आप पर तो ये फ़र्ज़ है सही। कि आप जो है वो मसीह के बारे में जो है वो लोगों को बताएं। और ये चर्च का काम है, और चर्च को ये करना है। चर्च सिर्फ रवायत का नाम नहीं है, चर्च काम करने का नाम है। सही। आज हम देखते हैं कि चर्च बहुत सी रवायतों में जो उनसा फंस गया है, लेकिन ये रवायात जो हैं वो खुदावंद ने नहीं सिखाई हैं। खुदावंद ने हमें अमली तौर पर खिदमत करने के लिए बुलाया है, और ये बुलावा किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास खिदमत के लिए नहीं है। ये बुलावा जो है वो सारी की सारी कलीसिया के लिए है, बच्चों के लिए है, जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए है, सब के लिए है। इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम के वसासत से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अंजील सुनाने, अंजील को सुनाना ये काम हमारा है। यही काम करने के लिए खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपका भी भाइयों बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बहुत बरकत पाई है आपकी गवाहियाँ सुन के, आपसे गुफ्तगू करके। सो नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपको मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।